हर हर महादेव, हर हर शंभू जैसे भक्तों, आप सभी जानते हैं प्रदीप मिश्रा जी को, जो शिव पुराण कथा करते हैं। शिव पुराण कथा के माध्यम से जाने जाते हैं और इनकी कथाएं बहुत चर्चाओं में है। गुरुदेव बहुत चर्चाओं में नंबर 1 पे चल रहे हैं और इनको सुनना, इनकी कथा सुनना हर कोई पसंद कर रहा है। जहाँ भी इनकी कथा होती है वहाँ भक्तों का इतना सैलाब बढ़ जाता है। जैसे कि 3-4 पंडालों की व्यवस्था की जाती है, फिर भी 3-4 पंडाल भर जाते हैं पब्लिक के और बच्चों कुछ ही भक्त अपने बाहर बैठकर कथा सुनते हैं। चाहे बरसात हो चाहे बारिश हो, यानी कि बारिश हो या धूप हो, तो प्रभु की कृपा है इतनी कि भक्तों की रुचि देख रहे हैं कि कथा सुनने के लिए जहाँ स्थान मिलता है वहीं बैठ के कथा सुनने लग जाते हैं। कोई किसी को जगह जहाँ पेड़ों पे भी चढ़ जाते हैं, छतों पे भी चढ़ जाते हैं, पंडाल के ग्रैंड पे भी चढ़ जाते हैं। जहाँ जैसे बागेश्वर धाम सरकार की कथा में होता है वैसे ही प्रदीप मिश्रा जी की कथा में हो रहा है। अंतर सिर्फ इतना है, ये जो पर्चों के ढेर लगा हुआ दिख रहा है आपको गुरुदेव के आगे, ये पर्चे स्वयं प्रदीप मिश्रा जी ने नहीं बनाए, ये भक्तों ने खुद बनाकर प्रदीप मिश्रा जी तक पहुँचाए हैं। जो कहते हैं एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। सावन का महाउत्सव, महादेव का सावन का उत्सव चल रहा है। सभी भक्त मेहनत से कांवड़ ला रहे हैं, महादेव जी को जल अर्पित कर रहे हैं। महादेव की कथा पे, उनके पे विश्वास जो भक्त सभी करते हैं परमपिता परमात्मा पर, अपनी अपनी समस्याएं कथा में लेके आते हैं और कथा पंडाल से अपने समस्याओं का हल लेके जाते हैं। प्रदीप मिश्रा जी कथा के माध्यम से कुछ ऐसे उपाय बता देते हैं जो हर कोई प्राणी जीवन में आजकल दुखी है। कोई कर्जे से डूबा हुआ है, तो कोई अपने संतान की वजह से दुखी है, किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास बरकत नहीं है, किसी के पास सुख शांति गृहस्थी में नहीं है। हर कोई ना कोई अपनी अपनी मजबूरी से लेकर कुछ न कोई परेशान है। कथा के माध्यम से प्रदीप मिश्रा जी ऐसे व्रत बता देते हैं, ऐसे उपाय बता देते हैं जो भक्त महादेव पर विश्वास कर गुरुदेव की वाणी पर विश्वास कर अपने कार्य करते हैं। कहते हैं कर्म करें फल की चिंता ना करें, तो महादेव की कृपा के पात्र बन जाते हैं भक्त और अपने दुखों से छुटकारा पा लेते हैं। जैसे प्रदीप मिश्रा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। सफ़ेद धोती, पीला कुर्ता, मस्तक पे चंदन, हाथ में बोझ है और दूसरे हाथ में रुद्राक्ष की माला, गले में भी रुद्राक्ष की माला है और तुलसा जी है। देख रहे हैं जो बहुत ही मीठी वाणी है। भीड़ काफ़ी है कथा में और भक्तों का सैलाब इस प्रकार है कि बॉडीगार्ड चारों तरफ लगे हुए हैं, पुलिस की टीम चारों तरफ लगी हुई है, एलईडी सब तरफ लगी हुई है ताकि भक्तों को जो बाहर बैठे हैं पंडाल से उन सब भक्तों तक कथा का रसपान पहुंच सके। इतनी तेज़ धूप में, गर्मी में बाहर भक्त बैठे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, फिर भी भक्त कथा में कितनी रुचि रखते हैं आप देख रहे होंगे। करोड़ों परिवार आस्था चैनल से भी सुनता है। घर बैठे जो कथा तक नहीं पहुंच पाते वो अपने टीवी के माध्यम से अपने घर में ही सुनते हैं आस्था चैनल से। आपको जिसकी भी गुरुदेव कहते हैं, परमात्मा की कृपा से हमें गुरुदेव प्राप्त होते हैं और गुरुदेव का अगर गुरुदेव ज्ञान नहीं देंगे तो हमें परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि ज्ञान से ही हमें प्रेम होता है, प्रेम से ही हमें परमात्मा मिलता है और सबसे बड़ा ऊंचा दर्जा है माँ का और प्रेम का। प्रेम के आगे भगवान झुक जाते हैं, माँ के आगे झुकते हैं। इसी प्रेम से मीराबाई ने भी पाया था, प्रहलाद जी ने पाया था, सुदामा जी ने, और यहाँ तक कि हनुमान जी की भक्ति, राधा रानी का प्रेम, इन सबसे ऊंचा प्रेम का दर्जा है। और भगवान जो कि माँ के आगे झुकते हैं, सबसे ऊंचा माँ का दर्जा है। कहते हैं जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग विधाता है, आप ही भाग विधाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम
आपके चरणों में। जैसे कि जन्म